ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके जो दुश्मनों का ग्रुप है, यानी कि जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं, उन लोगों का जो ग्रुप है, भले वो 2 जन हो या 10 जन हो, है ना, जितने भी लोग हैं, वो लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके डियर, वो लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आएगी, अगर आपके साथ रेजोनेट करेगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मुझे तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आपके दुश्मन आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपने लोगों से बात करनी बंद कर दी है, आपने लोगों से जुड़ना बंद कर दिया है, ज्यादा आप किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, ज्यादा बातें नहीं करते, आपने लोगों से दूरियां बना ली है। और इन सब के पीछे ये रीजन है कि आपको लगता है कि लोग कहीं आपकी खुशियां ना छीन ले, आपकी खुशियों में विघ्न ना डालें, आपकी खुशियों को गम में ना बदल दें। ये सोचकर आपने बुरे लोगों से दूरियां बना ली है। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। ओके, तो आपने अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए, जो लोग आपके खुशी में विघ्न डालते हैं, जो लोग आपके काम में विघ्न डालते हैं, जो लोग आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते, आपने उनसे पहले ही दूरियां बना ली कि कोई मेरी खुशी में विघ्न ना डाले, कोई मेरे काम को खराब ना करे। इन सब की वजह से आपने उन लोगों से दूरियां बना ली हैं। आप बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, तो स्मार्ट को ये लोग स्मार्ट तो बोलेंगे नहीं चालाक है ना। दूसरी चीज, इनका मानना है कि आपका जो लक है ना, वो धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहा है। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, आपका रास्ता जो है बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं, और जैसे ही आप खड़े होते हैं वैसे ही फिर से आपकी लाइफ में सूर्य उदय होता है, आपको कामयाबी मिल जाती है, आपकी लाइफ में खुशियां आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आ गया है। यानी कि आपकी किस्मत का जो पहिया है वो घूमने लगा है, और इसके घूमने की वजह से आप जैसे ही कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए भले आप थोड़े से डाउन हो भी रहे हो, लेकिन फिर आप पूरी हिम्मत करके उठते हैं, और जैसे ही आप हिम्मत करके उठते हैं वैसे ही आपको कामयाबी जरूर मिलती है, आपकी लाइफ में सक्सेस जरूर आता है, भले वो सक्सेस हो या हैप्पीनेस हो, बट आप अपनी खुशियों को पा ही लेते हैं। इसमें से कुछ वाइब्स मुझे ऐसी भी आ रही है, देखिए बहुत कम लोगों के लिए ये चीज हो सकती है। आपके दुश्मन कुछ इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बेबी होगी आपकी, हो सकता है कि जब से उसकी वो आपकी लाइफ में आया है तब से आपकी जो किस्मत है उसने बदलना शुरू किया है, उसके आने से आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। हो सकता है कि इस तरह की भी बातें आपके लिए हो रही है।
देखिए, मुझे दोनों वाइब्स मिली है, मैंने दोनों तरह की बातें कही है। जो आपके साथ रेजोनेट करे वही आप लेना, कि आपके दुश्मन वही बातें कर रहे हैं आपके लिए। आपके दुश्मनों का कहना है आपके लिए कि आपकी जो लाइफ है ना, इसमें पहले बहुत ज्यादा डार्कनेस थी, बहुत ज्यादा दुख था, बहुत ज्यादा परेशानियां थी। हो सकता है कि कोई डार्क एनर्जीज की वजह से आप परेशान रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपकी खुद की कोई बुरी आदत थी, कोई बुरी लत थी, जिसकी वजह से आपने बहुत ज्यादा दुख देखा है, बहुत ज्यादा परेशानियां देखी है, बहुत कुछ झेला है आपने अपनी जिंदगी में, ऐसा कहना है आपके दुश्मनों का। लेकिन ये सारे दुख, तकलीफ, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज, बैड हैबिट्स, ये सब कुछ आपकी लाइफ से दूर हो गई है, और आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया है, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है आपकी जिंदगी में। ये मानना है आपके दुश्मनों का, ये कहना है आपके दुश्मनों का कि पहले जो कुछ भी दुख तकलीफें थी आपकी जिंदगी में, जो भी परेशानियां थी, या फिर बैड हैबिट था कुछ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अगर बैड हैबिट नहीं था, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज की वजह से परेशान हो जाते थे, या फिर नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में रहती थी, या फिर मेंटली डिप्रेशन, इस तरह की अगर बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में थी, तो अब आप इन चीजों से बाहर निकल चुके हैं। अब आपके लिए नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कोई असर नहीं करती, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपकी जो जिंदगी है वो बदल चुकी है। हो सकता है कि पहले आपको फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़े हो, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो, आपकी लाइफ में पैसों को लेकर काफी दिक्कतें चल रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी आपकी जिंदगी में, आपको बहुत दुख तकलीफ झेलना पड़ा है, बहुत मुश्किल था। मान लीजिए कि आप किसी करियर में हैं, उस करियर में आप जगल कर रहे थे बिकॉज आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, आपके लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा था। यहाँ पे भी मुझे दो वाइब्स आ रही है, मैं दोनों क्लियर करूंगी डियर। तो इनका मानना है कि हाँ, आपने प्रॉब्लम फेस किया, आपने दुखों को झेला, लेकिन आज के डेट में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं। ये जगलिंग पहले थी, ये प्रॉब्लम्स पहले थी, हाँ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन अब आप आगे चलने लगे हैं। देखिए डियर, क्या होता है ना, मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें सच्ची हो रही है आपके बारे में, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस थे पहले, बट काफी डिफिकल्टी से आप बाहर निकले, बट एक स्टेबिलिटी अब आपकी लाइफ में आ गई है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या होता है ना कि जो लोग आपसे जलते हैं या फिर आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, देखिए वो झूठ बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, वो दूसरे लोगों से झूठ बोलेंगे जहां पे वो चाहते हैं कि आपकी इमेज खराब करी जाए, या फिर कैसे भी सामने वाले को भी आपका शत्रु बना दिया जाए, है ना। तो जब उन लोगों को ऐसा लगता है तब वो लोग झूठ बोलेंगे। लेकिन जहां पे सब एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं, जहां पे सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, अगर सब मिल के एक ग्रुप में कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, अगर ये आपस में बात करेंगे, अगर ये आपस में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके बारे में सच बात ही कहेंगे, है ना, ये झूठ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो वाइब्स आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि ये लोग आपके बारे में बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ओके, तो इनका ऐसा मानना है कि या तो पहले आपके करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, जगलिंग थी, बट काफी दिक्कतों का सामना करके, प्रॉब्लम फेस करके, बट फाइनली आपने स्टेबिलिटी पा ही ली है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो रहा है। ओके, इनका ऐसा मानना है कि कोई कितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, आपके ऊपर बर्डन डालने की, आपको प्रॉब्लम में फंसाने की, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएं, कितना भी आपका टांग पीछे खींचने की कोशिश की जाए, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं
और उन पे विश्वास रख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। बस आपकी जो नजर है ना वो ऊपर की ओर रहती है, आप बिल्कुल भी फोकस नहीं करते कि पीछे कौन क्या कर रहा है, कोई मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। कोई लाख प्रयास कर ले लेकिन आपको नहीं रोक सकता है। देखिए, आपको रोकना इतना आसान नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका जो विश्वास है वो ईश्वर पर है ना। जो इंसान ईश्वर पर विश्वास करता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कितने भी आ जाएं, लेकिन उसका कामयाब होना तय होता है। ओके, तो यही चीज ये बातें कर रहे हैं कि आप हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं, आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। भले कोई पीछे से कितनी भी कोशिश कर रहा हो, भले लोग चेहरे छुपाकर डायरेक्ट नहीं आते आपके सामने, ये अपना फेस हाइड करते हैं, अपनी सच्चाई छुपाते हैं कि ये कौन है जो इतना प्रयास कर रहे हैं आपको परेशान करने का, जो इतना प्रयास कर रहे हैं आपका टांग पीछे खींचने का कि कहीं आप कामयाब ना हो जाएं, कहीं आपकी लाइफ में खुशियां ना आ जाए। ये बहुत कोशिशें करते हैं लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और आप इतना विश्वास रखते हैं कि सच में ईश्वर भी आपका साथ दे देते हैं। इनका कहना है कि हो सकता है कि पहले आपने बहुत दुख झेले हैं, लोगों के हिसाब से आपने सारा काम किया, लोगों के हिसाब से आपको चलना पड़ा, है ना। लोगों ने आपके ऊपर बहुत मान लीजिए कि अगर आप लोगों की सुनते थे, जैसा कि लोग कहते थे, अगर आप वैसा ही करते थे तो लोगों ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। आप अच्छा बनने के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन आज के डेट में बिल्कुल ही ये सब कुछ चेंज हो गया है, ये सब कुछ बदल गया है। आज आप खुद के लिए, आप जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं। आज आप खुद अपने मालिक हैं, आज आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं। आपको कोई रूल नहीं कर सकता, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जीना जानते हैं, क्योंकि आज आप सक्सेस हो गए हैं, आज आप कामयाब हो गए हैं। अब आपको दूसरों के चंगुल में रहना अच्छा नहीं लगता, दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को जीना पसंद नहीं आता है। इस वजह से आप जो हैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीना चाहते हैं, दूसरों की बातों में नहीं आते। दूसरा कितना भी आपको फंसाने की कोशिश करे, कितने भी गेम खेले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो आपके लिए अब नेगेटिविटी कुछ असर करती है, और जिन लोगों के लिए आप जानते हैं कि ये लोग आपकी लाइफ में आपको हैप्पी नहीं देख सकते, उन लोगों से तो आप पहले ही दूर हो जा रहे हैं। तो इनका मानना है कि अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपस में इस तरह की बातें हो रही है आपके लिए डियर। ये लोग, जो भी लोग हैं, ये 2 जन मिलकर बातें कर रहे हो या 4 जन या 10 जन, जितने भी लोग हैं, ये आपस में मिलकर ऐसी बातें आपके लिए कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस तरह के चेंजेस आए हैं, इस तरह के बदलाव आए हैं, आप एक इस तरह की पर्सनैलिटी बनकर उभर कर आए हैं सामने, आपकी लाइफ में ये सब बदल गया है। तो इस तरह की बातें ये आपस में किए जा रहे हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।